राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। डोंगरे जी महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत ग्रंथ की जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम श्रीमद् भागवत से छठे स्कंद की कथा का श्रवण कर रहे हैं। भागवत ग्रंथ बहुत ही दिव्य ग्रंथ है, इसे हम सबको ज़रूर श्रवण करना चाहिए। कल हमने छठे स्कंद की शुरुआत करी थी और जाना था कि कैसे राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से अनुरोध किया कि मुझे नरकों का वर्णन सुनाइए। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो श्रवण करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है ध्यान प्रकरण, अर्चन प्रकरण और नाम प्रकरण। जय हो। बहुत ही प्यारा विषय है, बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। लेकिन कथा शुरू करने से पहले आइए भगवान श्री कृष्ण के चरणों की वंदना कर लेते हैं। जय श्री राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। भगवान सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम दंडवत प्रणाम करते हैं। जय श्री राधे। उनसे प्रार्थना करते हैं कि ये प्रभु, हम भागवत की कथा कह रहे हैं, हमसे कोई त्रुटि हो जाए तो हमें क्षमा कीजिएगा और आप आइए, विराजिए और कथा का श्रवण कीजिए। आप प्रसन्न होंगे तो बहुत बहुत आभार होगा, आपकी कृपा हम पे होगी। जय श्री राधे। तो आइए आज के प्रसंग को शुरू करते हैं। ध्यान प्रकरण, अर्चन प्रकरण और नाम प्रकरण। जय हो। प्रस्तुत स्कंद में 3 प्रकरण हैं। ध्यान प्रकरण 14 अध्यायों में इस प्रकरण का वर्णन किया गया है। 14 अध्यायों का अर्थ है 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन सभी को परमात्मा के ध्यान में रत रखें तो ध्यान सिद्ध होता है। अर्चन प्रकरण 2 अध्यायों में सूक्ष्म अर्चन और स्थूल अर्चन का वर्णन किया गया है। नाम प्रकरण यानी गुण संकीर्तन और नाम संकीर्तन का 3 अध्यायों में वर्णन है। परमात्मा के मंगलमय नाम का जप करो, चाहे ज्ञान मार्गी हो चाहे भक्ति मार्गी, किंतु ईश्वर की साधना और ध्यान किए बिना काम तो बन नहीं पाता। किसी एक में मन स्थिर होने पर मन की शक्ति बढ़ती है। इस प्रकार 3 साधन बताए गए हैं, ध्यान, अर्चन और नाम। इन तीनों के सहारे पाप का नाश होता है और नरक में जाने से भी बचा जा सकता है। प्रभु के मंगलमय स्वरूप का ध्यान जप करने की आदत डालो और नियमित सेवा करो। नरक में जाना ना पड़े इसलिए इन साधनों का उपयोग करो। प्रतिदिन ठाकुर जी की सेवा करो, उनके नाम का जप करो, उनका ध्यान करो। ये तीनों साधन तुम्हारे लिए शक्य ना हो तो किसी एक साधन पर अटल श्रद्धा रखो। इंद्रियों को भक्ति रस में डुबोए बिना वासना नष्ट नहीं होगी। भक्ति के सहारे जीव भगवान के पास जाता है। महारानी यमुना भक्ति का रूप है, वह जीव का ईश्वर से संबंध जोड़ देती हैं। भक्ति द्वारा जीव का ब्रह्म संबंध हो पाता है। ध्यान, अर्चन और नाम स्मरण, इन तीनों साधनों से भक्ति दृढ़ होती है। परमात्मा का ध्यान ना किया जाए तब तक मन शुद्ध नहीं होता। व्रत से द्रव्य शुद्धि होती है किंतु मन की शुद्धि नहीं होती। दान करने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। दान का फल है लक्ष्मी जी। गीता में भी कहा गया है, ना हम वैदर्न तपसा न दानेन न च इज्जया
वेद, तप, दान और यज्ञ से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। परमात्मा का ध्यान करने से ही मन की शुद्धि होती है। अतः प्रतिदिन ध्यान करने की आवश्यकता है। ध्यान में एकाग्रता ना हो सके तो नाम स्मरण की आवश्यकता है। ये तीनों एक साथ ना हो सकें तो कोई बात नहीं, किंतु किसी भी एक को तो पकड़ना ही होगा। साधन के बिना सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती। मनुष्य को चाहिए कि वह अपना जीवन निश्चित कर ले। एक भी ध्येय के बिना नाविक की नौका सा है। ध्येय निश्चित करके उसे सिद्ध करने के लिए साधना कीजिए। इस कलिकाल में तो और कुछ नहीं हो सकता, अतः नाम स्मरण का ही आश्रय लेना चाहिए। कलिकाल में नाम सेवा प्रधान मानी गई है। जय हो। इस लाइन को बहुत 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 सारे संत जनों ने, बहुत सारे वैष्णव जनों ने, बहुत सारे सिद्ध महात्माओं ने भी कहा है कि कलयुग में जो है वो नाम सेवा ही प्रधान है। आप मंत्र दीक्षा अगर आपको हो गई है तो वो जप कीजिए। जब तक आपकी मंत्र दीक्षा गुरुदेव से नहीं हुई है तब तक आप नाम जप कीजिए। कोई भी एक नाम आप ले लीजिए जिसे आप अंदर से लेके बाहर तक जपते ही रहें। आपका रोम रोम, श्वास श्वास, हर चीज़, हर जगह, हर खड़े बैठे उठते सोते आप एक नाम एक नाम ऐसा जपें जिससे आपका रोम रोम पुलकित हो जाए और प्रभु आपके पास आने को मजबूर हो जाएं। चाहे राधा 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 राधा, चाहे कृष्ण 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 कृष्ण, चाहे राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, कुंज बिहारी श्री हरिदास, जो भी नाम आपको प्रिय हो भोले बाबा का, चाहे शिव शंकर, शंभू, भोले, जय माता दी, जो नाम आपको अच्छा लगता हो आप अपने मन से पुकारिए, क्योंकि ये सारे नाम आपको प्रभु के पास ही ले जाएंगे। एक सर्वत्र जो भगवान श्री कृष्ण हैं ये सब आपको वहीं खींच कर ले जाएंगे। आप जो भी नाम लेंगे तो उन्हीं की सेवा में पहुंच जाएगा। कलयुग में स्वरूप सेवा शीघ्र फलदायी नहीं होती है। स्वरूप सेवा है तो उत्तम, किंतु उसमें पवित्रता की बड़ी आवश्यकता है। कलयुग में मानव ऐसा पवित्र नहीं रह सकता, अतः कलयुग में नाम सेवा ही मुख्य कही गई है। अदृश्य वस्तु का नाम जपने से उस नाम का स्वरूप प्रकटेगा। प्रत्यक्ष साक्षात्कार होने तक प्रभु का नाम आश्रय लेने वाले का एक ना एक दिन प्रभु से साक्षात्कार जरूर होगा। जय हो, जय हो। श्रीमद् भागवत भी यही कह रही है, संत जन भी यही कह रहे हैं, भगवत गीता भी यही कह रही है। जब सब कोई यही कह रहे हैं तो हम सबको ये नाम जप ज़रूर करना चाहिए। हम सबका यही लक्ष्य होना चाहिए कि प्रभु हमें कैसे मिले, उसके लिए नाम जप अति आवश्यक है। सीता जी ध्यान से इस प्रकार नाम स्मरण करती थीं कि वृक्षों के पत्ते पत्ते से राम ध्वनि होती थी। परमात्मा के नाम में निष्ठा का होना बड़ा कठिन है। नाम स्मरण के समय जीभ रुक जाती है, पाप जीभ को पकड़े रहता है। घर में पग पग पर भगवान का नाम लो तो पग पग पर युग का पुण्य प्राप्त होता है। यूँ तो यह दिखता है अतिशय सुलभ, पर है बहुत कठिन। नाम में अटल निष्ठा रखो। परमात्मा के नाम का सतत जप करने की आदत होगी तो मृत्यु भी उजागर होगी। अंतकाल तक ब्रह्मनिष्ठ बनाए रखना आसान नहीं है। नाम निष्ठा के सिवा कलिकाल में अपने उद्धार का अन्य कोई उपाय नहीं है। राम नाम से तो पत्थर भी तैर गए थे, किंतु राम द्वारा डाले गए पत्थर तैरे नहीं थे। एक बार रामचंद्र जी के मन में कौतूहल उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा कि मेरे नाम से पत्थर तैरे थे और वानरों ने समुद्र पर सेतु बनाया था, मैं भी देखूं कि मेरे स्पर्श होने पर पत्थर तैरते हैं या नहीं। यह सोचकर कोई भी जान ना पाए, इस तरह से वे समुद्र किनारे पर आए और उन्होंने समुद्र में पत्थर फेंके, किंतु वे सब के सब पानी में डूब गए। रामचंद्र जी को आश्चर्य हुआ, ऐसा क्यों हुआ? मेरे नाम लिखने से तो पत्थर तैरे थे। हनुमान जी ये कौतुक वहीं कहीं छिपकर देख रहे थे। श्री रामचंद्र जी को जब निराश होकर लौटते हुए देखा तो हनुमान जी ने रास्ते में रोककर उनका दर्शन किया। रामचंद्र जी ने उनसे पूछा, मेरे नाम मात्र से पत्थर कभी तैर गए थे?
किंतु आज जब स्वयं मैंने पानी में पत्थर फेंके तो वे डूब गए। ऐसा क्यों हुआ? हनुमान जी ने उत्तर दिया, यह तो स्वाभाविक ही है। जिसे रामचंद्र जी स्वयं फेंक दे, तिरस्कृत कर दें, उसे भला कौन तैरा सकता है। जिसे रामचंद्र जी फेंक दें, जिसका वे त्याग कर दें, उसे तो डूबना ही है। उन पत्थरों का आपने त्याग किया, अतः वह डूब गए। जिसे आप अपनाते हैं वह कभी नहीं डूब सकता। जिन पत्थरों से समुद्र पर सेतु का निर्माण किया गया था, उस पर श्री राम लिखा हुआ था, यानी आपका नाम, अतः वे तैर गए। जो शक्ति आपके नाम में है वह आपके हाथों में नहीं है। जय हो। ये प्रसंग सिर्फ और सिर्फ हमें समझाने के लिए बताया गया है। ऐसा बताया गया है कि भगवान ये कहना चाहते हैं, ये समझाना चाहते हैं इस प्रसंग के माध्यम से कि नाम में कितनी क्षमता है, कितना बल है। वरना श्री राम क्या किसी एक पत्थर को नहीं तैरा सकते? वो तो उंगली हिलाएंगे और संपूर्ण जगत हिल जाएगा। तो क्या एक पत्थर नहीं तैर सकता था? ये सिर्फ और सिर्फ हम जैसे कलयुगी मनुष्यों को सिखाने के लिए उनकी लीला है। कोई भी इस पर तर्क वितर्क नहीं करे कि ऐसा क्यों वैसा क्यों। समझने की बात है, समझने की एक क्षमता है। उस लीला को अध्ययन करने की ज़रूरत है। ऐसा क्यों है, कैसे है, क्यों हुआ, कब हुआ, ऐसा नहीं सोचना है। सिर्फ इन बातों को समझिए कि जो शक्ति उनके नाम में है वो किसी और में नहीं है। तो नाम की शक्ति कितनी बड़ी है। राम नाम में जो शक्ति है वह स्वयं राम में भी नहीं है। अपने जीवन में श्री राम ने कुछ ही लोगों का उद्धार किया था, किंतु उनके नाम ने तो आज तक अनेकों का उद्धार कर दिया। नाम जप की महिमा अनोखी है। जप करने से जन्म कुंडली के ग्रह भी बदल जाते हैं। हम और क्या कहें। तुलसीदास जी को ही सुनिए। मंत्र महामणि विषय बयाल के, मेठत कठिन कुअंक भाल के, भाव कुभाव अनख आलसुहु, नाम जपत मंगल दिशि दसुहु। जब तो जनाबाई ने भी किया था। जनाबाई गोबर के उपले बनाती थी, पर उन्हें कोई चुरा कर ले जाता था। जनाबाई ने नामदेव से इस विषय में फरियाद करी। नामदेव ने कहा, उपले तो सभी के एक से होते हैं, ये तेरे हैं, यह कैसे जान सकते हैं? जनाबाई ने कहा, यह तो बड़ी आसान सी बात है। उपले को कान के पास लाने पर यदि उसमें से विट्ठल विट्ठल ऐसी ध्वनि सुनाई दे तो समझ लेना कि वो मेरे ही हैं। जनाबाई उपले बनाने के समय बड़ी लगन से विट्ठल के नाम का जाप करती थी। नामदेव ने भी उन उपलों में से विट्ठल के नाम की ध्वनि सुनी तो उन्होंने जनाबाई से कहा, नामदेव मैं नहीं, तुम ही हो। उपले बनाते समय जनाबाई विट्ठल के नाम जप में ऐसी तल्लीन हो जाती थीं कि उन जड़ उपलों में से भी विट्ठल की ध्वनि सुनाई देती थी। जप की संख्या और फल की चर्चा इसके आगे की गई है। 2 नियमों का पालन हमेशा करो, ब्रह्मचर्य और असेत्य। 5 कोटि जप करने वाले को ज्ञान प्राप्त होता है। केवल पढ़ते रहने से ज्ञान का अनुभव नहीं होता। प्राचीन संतों के चरित्र में ऐसा कहीं भी नहीं है कि वे अमुक स्थान पर पढ़ाई के लिए गए थे। भगवत भक्ति से चित्त शुद्ध होने पर उन्हें आंतरिक स्वयं स्फुरण से ज्ञान प्राप्त होता था। पंडित शास्त्रों के पीछे दौड़ता है, जबकि मीराबाई की वाणी के पीछे शास्त्र दौड़ता था। 13 कोटि जप करने से जीव और ईश्वर का मिलन होता है। कलिकाल में इसके सिवा अन्य कोई उपाय है ही नहीं। अधिकारी गुरु द्वारा मंत्र ग्रहण करने से मंत्र में दिव्य शक्ति आरोपित होती है। अजामिल भी नाम स्मरण से ही तर गया था। वेदांत के सिद्धांतों को समझना आसान नहीं है, समझने के बाद उनका अनुभव करना तो और भी कठिन है। आत्मा केवल और केवल दृष्टा है और दुख तो मात्र शरीर को ही होता है। ऐसी बातें करना और समझना कदाचित आसान है, किंतु इन सिद्धांतों का अनुभव करना टेढ़ी खीर है। नाम स्मरण बहुत आसान है, भक्ति आसान और सरल है। वह मृत्यु को उजागर करती है। जप के बिना जीवन सुधरता नहीं है। जीवन में कथा मार्गदर्शिका है।
वह मनुष्य को अपने सूक्ष्म दोषों का भान कराती है, किंतु उसका उद्धार तो नाम जप और नाम स्मरण से ही होता है। भगवान का नाम ही परमात्मा का स्वरूप है। नाम के आश्रय से पापों का भी विनाश होता है। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। कितना प्यारा प्रसंग है, नाम की कितनी महिमा कही गई है। हमारे गुरुदेव भी यही कहते हैं कि नाम की महिमा बहुत है। नाम जप कीजिए, नाम जप में ऐसा मन लगाइए कि फिर आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगे। एक नियम बनाइए कि इतने नाम जप, इतनी माला मैं करूँगा, इतनी माला नहीं हुई तो मैं रोटी नहीं खाऊंगा, खाना नहीं खाऊंगा। विषय वस्तु का त्याग करके आप अगर भगवान की तरफ बढ़ेंगे तो भगवान आपको 2 कदम अपनी ओर खींच लेंगे, खुद से खींच लेंगे, आपसे बहुत सेवा लेंगे। लेकिन थोड़ा तो प्रभु के लिए आप भी दौड़िए। दौड़ेंगे ही नहीं तो प्रभु तो एक पग चल भी नहीं पाएंगे। पहले तो आपको ही दौड़ना है। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। जय श्री राधे। कथा कहने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। नियमित रूप से डेली 30 से 35 मिनट तक नाम जप कीजिए, माला कीजिए, संतों के चरित्रों का श्रवण कीजिए। एक संत का चरित्र डेली श्रवण कीजिए, उनसे सीखिए और अपनी जीवन में उसे उतारिए। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। जय श्री राधे।